नमस्कार, ये वीडियो बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए है। ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट जो बेसिकली जिनका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम आता है और उनकी मोटिलिटी कम आ रही है, मॉर्फोलॉजी ख़राब आ रही है, ये अगर उनकी रिपोर्ट्स में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं और वो अगर आईवीएफ सेंटर जाते हैं, आईवीएफ सेंटर जाकर वो पूछते हैं कि चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा या फर्टिलाइज क्यों नहीं हो रहा, और वो आपको एक सजेशन देते हैं या वो आपको सजेस्ट करते हैं आईवीएफ पे जाओ। बट हम इन केसेस को, ओलिगोस्पर्मिया के केसेस को ईज़िली रिकवर कर पाते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट से। बट अगर आप आईवीएफ जाते हो, वहाँ पर आपको डराया जाता है कि ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है, आपको बच्चा नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाती हैं, जिसकी वजह से आप एक डरते हो, या आईयूआई की तरफ जाओगे या आईवीएफ की तरफ जाओगे। आईयूआई की तरफ जाओगे तो वहाँ पर मोस्टली हम पेशेंट्स देखते हैं कि उनका फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है, मतलब आई मीन टू से जब फर्स्ट उनका आईयूआई करवाया जाता है तो उसमें वो फेल दिखा दिया जाता है। उसके बाद वो आपको प्रेफर करते हैं कि आईवीएफ की तरफ जाओ। उसके बाद आईवीएफ की तरफ जाते हो तो वहाँ पर वो एक मोमेंट आएगा, इन स्पर्म काउंट से या इन स्पर्म से आपका नहीं हो पा रहा, उसके बाद और डराया जाता है आपको। तो आप मोस्टली आईवीएफ सेंटर में जाकर आप एक डरते हो। एक हम डॉक्टर्स एक होता है कि अगर आप आईवीएफ के टेस्ट, अगर आईवीएफ सेंटर के टेस्ट की रिपोर्ट लाते हो तो हम उसको ज़्यादा बिलीव नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक्चुअल रिपोर्ट शायद मे बी आपको दिखा ही नहीं रहे, मे बी शायद आपको कहीं और जाना चाहिए। आईवीएफ सेंटर को छोड़कर कहीं और किसी और लैब पे एक बारी अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं आफ्टर आईवीएफ जाने के बाद। मतलब अगर आप आईवीएफ सेंटर हो आए हो, अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर गए हो और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत डराया भी है, तो उसके बाद भी एक बारी आपका ट्राई बनता है कि आप एक बारी बाहर से जाकर अपना एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाइए। उसकी रिपोर्ट अगर सही में ख़राब है तो आप घबराएं ना, क्योंकि आयुर्वेद में ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट बहुत सही है, बहुत सटीक है और इसमें 100% रिजल्ट की श्योरिटी भी है। क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको आईवीएफ के लोगों ने डरा दिया होता है और वो डर के मारे थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। और अगर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब भी है, आपकी मोटिलिटी ख़राब भी है, तो अपनी उस चीज़ को, मतलब मान लीजिए अगर आपके स्पर्म काउंट को अगर हम रेस कर देते हैं, अब मॉर्फोलॉजी भी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। अगर ये आपकी ये सारी चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं, उसके बाद अगर आप आईवीएफ या आईयूआई ट्राई करते हैं तो आपके बेटर चांस होते हैं कि आप फर्टाइल कर पाएँ किसी एग को, या एग फर्टाइल हो पाए आपके स्पर्म से। तो अगर आप किसी भी डिलेमा में हैं या आपके माइंड में कुछ भी ऐसी क्वेरी चल रही है कि ओलिगोस्पर्मिया क्योरेबल नहीं होता, ओलिगोस्पर्मिया से हम क्योर नहीं हो पाते, ये प्रॉब्लम हमें लगी रहती है और हमारी मॉर्फोलॉजी भी डाउन जा रही है, हम यहाँ पर दिक्कत में फेस कर रहे हैं, हम आईवीएफ सेंटर को गलत नहीं कहते हैं, हम आईयूआई को भी गलत नहीं कहते, हम गलत कहते हैं उनके बात करने के तरीके पे। क्योंकि आईवीएफ सेंटर बहुत हद तक कुछ फैमिलीज़ को एज इन गिफ्ट दे पाया है, आईयूआई भी बहुत जगह कारगर है, क्योंकि कुछ एजिंग के बाद फीमेल बॉडी भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाती, जहाँ पर आईयूआई वहाँ पर सक्सेसफुल रेट दे देता है या आईवीएफ सक्सेस रेट दे देता है। तो अगर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, अगर आपकी मोटिलिटी ख़राब है और आपके स्पर्म काउंट कम है, उसकी वजह से आप निराश हो रहे हो, तो वो निराश मत हो, उसके लिए एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो। आप कहीं से भी लो आयुर्वेद ट्रीटमेंट, क्योंकि आयुर्वेद का अगर सही ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो, एक एक्चुअल ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपको ओलिगोस्पर्मिया से रिकवर करवा देगा, आपको एक नॉर्मल फर्टिलिटी की रेंज में ले आकर खड़ा कर देगा। तो आप उस सब चीज़ों से घबराए ना, और अगर घबरा रहे हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, हमारी टीम से, मेरी टीम से बात करिए और ओलिगोस्पर्मिया का एक आराम से, प्यार से ट्रीटमेंट ले लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।